नमस्कार। आज पढ़ते हैं आर के नारायण की कहानी अंडर द बनियन ट्री। आर के नारायण से आप परिचित होंगे, सबसे ज़्यादा फेमस हैं ये अपने नॉवल द गाइड के लिए। उस पर एक फ़िल्म भी बनी थी वहीदा रहमान देवानंद की, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इनका पूरा नाम है राशीपुरम, यानी आर राशीपुरम के कृष्णास्वामी, और बीच में अय्यर और है जो कि इस नाम में नहीं आता है, और नारायण स्वामी। इनका पूरा नाम ये है राशीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो शॉर्ट में वो अपना नाम लिखते हैं आर के नारायण। मालगुडी डेज नाम से एक सीरियल आया करता था टीवी पर, आप लोगों ने शायद ना देखा हो। तो ये जो नॉवेल्स लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, उनमें ये जो जगह है मालगुडी, इसका विशेष स्थान है। तो एक तरीके से उन्होंने एक ये रीज़न बनाया है, एक काल्पनिक जगह उन्होंने बनाई है मालगुडी, और उससे रिलेटेड कहानियाँ हैं, उनकी कहानियाँ उस जगह पर सेट हैं। ये कहानी भी आप देखेंगे एक गांव की कहानी है, और कैसे एक व्यक्ति कहानियाँ सुनाता है गांव वालों को, और उसकी कहानियों को सुनकर गांव वाले अपनी जो बुरी कंडीशंस हैं गांव की, उनको भूल जाते हैं और खुशी से जीते हैं। देखते हैं, और आप लोग थोड़ा सा नोट करते जाइएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है टेक्स्ट। द विलेज सोमल, ये गांव का नाम है, गांव सोमल। इसको नोट कीजिएगा कि गांव का नाम क्या है, सोमल, द विलेज सोमल। नेस्टलिंग अवे, नेस्ट मीन्स घोंसला होता है, और नेस्ले कंपनी से आप परिचित हैं, उसकी मैगी आप खूब खाते हैं। लेकिन यहाँ जो NESTLE एक वर्ब है, चाहे उसको नेसल बोलिए आप, नेस्ले बोलिए, जब ING लगाते हैं तो पीछे का ई हट जाता है किसी वर्ब में। तो नेस्लिंग अवे मतलब घोंसला होता है, सुरक्षा देता है। तो किसी ऐसी जगह पर स्थित होना जहाँ सुरक्षा मिले, जो कि जो शोर शराबा है उससे दूर हो। तो ये जो गांव है नेस्लिंग अवे यानी दूर स्थित है, इन द फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट होता है रास्ता, फॉरेस्ट जंगल, जंगल के रास्ते में, ऑफ मेम्पी, मेम्पी वो क्षेत्र है, वो रीजन है। तो ये मेम्पी भी आपको याद रखना है, उस क्षेत्र का नाम क्या है, रीजन का नाम क्या है, मेम्पी, और गांव का नाम है सोमल। इन सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। हैड अ पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन थी यानी कि जनसंख्या थी, ऑफ लेस देन 300। ये भी आपको नोट करना है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़िएगा। लेस देन 300 यानी 300 से कम। इट वॉज इन एवरी वे, इट वॉज ये था यानी कि जो गांव सोमल था, इन एवरी वे हर तरीके से, अ विलेज एक गांव, टू मेक द हार्ट ऑफ अ रूरल रिफॉर्मर सिंक, ऐसा गांव था टू मेक द हार्ट, जो कि हृदय को, किसके हृदय को, ऑफ अ रूरल रिफॉर्मर, ग्राम सुधारक, रूरल विलेज से बना है यानी रिलेटेड टू विलेज कहलाता है रूरल यानी देहाती गांव का, रिफॉर्मर मीन्स सुधारक। तो ग्राम सुधारक के हृदय को क्या कर दे, अब ये टू मेक यहाँ जुड़ेगा सिंक, उसको डुबा दे, यानी उस गांव की हालत को देखकर, दुर्दशा को देखकर एक ग्राम सुधारक का हृदय सिंक कर जाएगा यानी कि डूब जाएगा। इट्स टैंक, इसका तालाब, गांव में अक्सर तालाब होता है। अब तो खैर गांव में बहुत सुधार आ गया है, लेकिन जिस समय का वर्णन आर के नारायण कर रहे हैं ये उस समय की कहानी है, आज़ादी के पहले के अक्सर इनकी कहानियाँ सेट हैं। तो इट्स टैंक, इसका तालाब, तो गांव में पोखर हुआ करता था, एक तालाब हुआ करता था, और उसी तालाब में सारे काम होते थे जैसे कि इस कहानी में हो रहे हैं। इट्स टैंक, इसका तालाब, अ स्मॉल एक्सपेंस ऑफ वाटर, अ स्मॉल एक छोटा, एक्सपेंस फैलाव, ऑफ वाटर पानी का। राइट ठीक
इन द मिडल, बीच में, ऑफ द विलेज, गांव के। सर्व्ड मीन्स काम आता था। फॉर ड्रिंकिंग पानी पीने के, यानी उसी तालाब से पीने का पानी भरा जाता था। बेदिंग उसी तालाब में नहाया जाता था। एंड वॉशिंग द कैटल और उसी तालाब में जानवरों को भी नहलाया जाता था। एंड इट ब्रेड और ये ब्रेड मतलब पैदा करता था। ब्रीड मीन्स पैदा करना होता है। अब जब एक तालाब में आप पानी भी पिएंगे, उसी में नहाएंगे, उसी में कपड़े धोएंगे, उसी में जानवरों को भी नहलाएंगे, तो होगा क्या, वही इसमें भी हो रहा है। देखिए, एंड इट ब्रेड और वो पैदा करता था मलेरिया, टाइफाइड एंड हेवन नोज और भगवान ही जानता है व्हाट एल्स, क्या क्या और क्या क्या पैदा करता था, यानी सारी बीमारियां पैदा होंगी ही। आपको मालूम है कि आज़ादी से पहले हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी, यानी कंडीशंस जब ऐसी होंगी, और हमारे देश की 70% आबादी गांव में रहती थी। आज तो थोड़ा कम होता जा रहा है रेशियो, क्योंकि लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो 70% आबादी जिस देश की इन कंडीशंस में रहती होगी, जहां गांव के एक तालाब में लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं और उसी का पानी पीते हैं, तो जाहिर सी बात है इतनी बीमारियां होंगी। मलेरिया एक महामारी के रूप में फैलता था, पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। तो हमारे देश की जनसंख्या इसीलिए आज़ादी से पहले तक 30 करोड़ थी, और आज तो हम शायद 130 करोड़ से भी ऊपर हैं, क्योंकि अब कंडीशंस ये नहीं हैं। द कॉटेजेस यानी जो झोंपड़ियां हैं, स्प्रॉल्ड एनी हाउ, स्प्रॉल्ड मतलब कि फैली हुई थी, एनी हाउ किसी भी तरीके से, एंड द लेन्स और गलियां, ट्विस्टेड मीन्स मुड़ती थी, रिगल्ड एंड रिगल्ड अप एंड डाउन, रिगल्ड मतलब ऐंठती थी, अप एंड डाउन ऊपर नीचे इधर उधर, एंड स्ट्रेंगल्ड और गला दबाती थी ईच अदर एक दूसरे का। द पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, यूज्ड द हाईवे, यूज्ड प्रयोग करती थी, द हाईवे मीन्स सड़क का, एज द रिफ्यूज ग्राउंड यानी शरण स्थल के रूप में, एंड इन द बैकयार्ड और पीछे के आंगन में, ऑफ एवरी ड्रेन वाटर, ऑफ एवरी कॉटेज होगा यहाँ पर, यानी प्रत्येक झोंपड़ी के जो बैकयार्ड होता था, पीछे का आंगन होता था, ड्रेन वाटर यानी नाली का पानी, स्टैग्नेटेड यानी कि सड़ रहा होता था, इन ग्रीन पडल्स हरे गड्ढों में, हरे मतलब हर घर के पीछे नाली का पानी सड़ रहा होता था, तो हरे हरे गड्ढे हो जाते थे, वहाँ पर वो कीचड़ हो जाता था। सच वॉज द विलेज, ऐसा था गांव। इट इज़ लाइकली दैट द पीपल ऑफ द विलेज वर इनसेंसिटिव, इट इज़ लाइकली ऐसा हो सकता है, दैट के द पीपल लोग ऑफ द विलेज गांव के, वर इनसेंसिटिव यानी संवेदनहीन थे, बट लेकिन इट इज़ मोर देन लाइकली, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऐसा है, ऐसा हो सकता है, दैट कि दे नेवर नोटिस्ड उन्होंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया, देयर सराउंडिंग्स अपने वातावरण पर, अपने चारों ओर, बिकॉज क्योंकि दे लिव्ड वो रहते थे, इन अ काइंड ऑफ एक प्रकार के, परपेचुअल एन्चांटमेंट, परपेचुअल मीन्स शाश्वत हमेशा रहने वाला, एन्चांटमेंट मतलब जादू, एक प्रकार के वो जादू में, जैसे कि उनके पर कोई मंत्र कर दिया गया हो, जादू कर दिया गया हो, ऐसे स्थिति में वो रहते थे। ये परपेचुअल, इसको भी नोट कीजिएगा, जो चीज़ हमेशा चलती है, एन्चांटमेंट जादू होता है। द एन्चांटर वॉज नम्बी, ये चीज़ नोट कीजिएगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें ये पूछा गया था, हु इज़ द एन्चांटर, तो द एन्चांटर वॉज नम्बी, जादूगर कौन था, वो था नम्बी द स्टोरी टेलर, जो कि कहानियाँ सुनाता था। तो उसके जादू में जैसे कि ये लोग खोए रहते थे, नम्बी के जादू में, जो कि स्टोरी टेलर था। ही वॉज अ मैन ऑफ अबाउट 60 और 70,
ही वॉज, वो था, अ मैन, एक आदमी, ऑफ अबाउट 60 और 70, लगभग 60 या 70 साल का। और वॉज ही 80, और क्या वो 80 साल का था, और 100 या फिर 100 साल का, एंड 80 यानी 180 मतलब क्या 180 साल का था। हु कुड से, कौन कह सकता है। इन अ प्लेस, एक जगह में, सो मच कट ऑफ, जो इतनी ज़्यादा कटी हुई हो, मतलब दूर हो, एज सोमल, जैसा कि सोमल गांव था। द नियरेस्ट बस स्टॉप, यानी जो सबसे पास का बस स्टॉप था, वॉज 10 माइल्स अवे, वो 10 मील दूर था। रेकनिंग कुड हार्डली बी इन द फेमिलियर मेजर्स ऑफ टाइम। रेकनिंग मतलब हिसाब किताब या गणना, कुड हार्डली बी, मुश्किल से ही की जा सकती थी, इन द फेमिलियर मीन्स परिचित, मेजर मतलब नाप, ऑफ टाइम समय की, जो समय की परिचित नाप है उसमें गणना मुश्किल से ही की जा सकती थी कि ये जो नंबी है कितने साल का था, ये एक्चुअली नहीं बताया जा सकता था। इफ एनी वन, यदि कोई व्यक्ति आस्ट, पूछता था नंबी को, वॉट हिज एज वॉज, कि उसकी एज क्या थी। ही रेफर्ड, तो वो रेफर करता था यानी इशारा करता था या रेफरेंस देता था, मतलब कहानी सुनाता था, टू एन एंशियंट फेमाइन, एक प्राचीन भूखमरी की। ये बताता था कि भाई एक बार भूखमरी पड़ी थी, सूखा पड़ा था, दुर्भिक्ष फैला था, तब मैं पैदा हुआ था, तो वो ऐसा रेफरेंस देता था। ऑफ एन इन्वेजन, या फिर बताता था कि वो इन्वेजन मतलब आक्रमण, कि ये आक्रमण हुआ था, वो राजा ने आक्रमण किया था। और द बिल्डिंग ऑफ अ ब्रिज, या फिर ये बताता था कि बिल्डिंग मीन्स बनाया गया था, ब्रिज पुल, ये पुल बना था नदी पर, वो पुल बना था नदी पर जब मैं पैदा हुआ था। एंड इंडिकेटेड, और इशारा करता था, हाउ हाई ही हैड स्टूड, कि कितना ऊपर वो खड़ा हुआ था, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, एट दैट टाइम, उस समय। मतलब इस तरीके की कहानियाँ सुनाया करता था अगर कोई ये पूछता था उससे कि भाई नंबी तुम्हारी उम्र क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आया है, मैंने जो पिछले क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो उसमें इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ नंबी। तो आपको इसी तरीके से बताना है कि एज ऑफ नंबी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड exactly whenever his age is asked, he refers to some famine, some invasion or some building of a bridge. He was illiterate, वो अनपढ़ था। इन द सेंस, इस अर्थ में, दैट के द रिटन वर्ड, लिखा हुआ शब्द, वॉज अ मिस्ट्री टू हिम, उसके लिए एक रहस्य था। बट लेकिन, ही कुड मेकअप, वो बना सकता था, अ स्टोरी, एक कहानी, इन हिज हेड, अपने दिमाग में, एट द रेट ऑफ, यानी किस गति से, एट द रेट ऑफ, किस दर से बनाता था, 1 अ मंथ, एक महीने में एक कहानी। ईच स्टोरी, हर कहानी, टुक, लेती थी, नियरली, लगभग, 10 days, 10 दिन, टू नरेट, सुनाए जाने में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि हर कहानी को सुनाए जाने में लगभग कितना समय लगता था, 10 दिन। हिज होम वॉज द लिटिल टेम्पल, हिज होम, उसका घर, वॉज, था, द लिटिल टेम्पल, छोटा सा मंदिर, विच वॉज, जो कि था, एट द वेरी एंड, बिल्कुल आखिर में, ऑफ द विलेज, गांव के। नो वन कुड से, कोई भी नहीं कह सकता था, हाउ, कैसे, ही हैड कम टू रिगार्ड, ही हैड कम टू रिगार्ड मतलब वो मानने लगा था, रिगार्ड मीन्स मानना, हिमसेल्फ, अपने आप को, एज द ओनर, ओनर मीन्स मालिक, मालिक मानने लगा था, ऑफ द टेम्पल, मंदिर का। यानी कोई नहीं बता सकता था कि वो कैसे उस
अपने आप को उस मंदिर का मालिक मानने लगा था। द टेम्पल मंदिर था अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर यानी कि एक इमारत, विथ रेड स्ट्राइप्ड वॉल्स, जिसमें के लाल स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ, लाल धारियों वाली वॉल्स, दीवारें थीं, विद अ स्टोन इमेज, और एक पत्थर की मूर्ति थी, ऑफ द गॉडेस शक्ति, देवी शक्ति की, इन द सेंक्टम। सेंक्टम वो पूजा स्थल होता है, देवस्थान होता है, तो देवस्थान में एक मूर्ति थी माँ शक्ति की। द फ्रंट पोर्शन, फ्रंट मीन्स सामने का, पोर्शन भाग, ऑफ द टेम्पल मंदिर का, था नंबीज होम, नंबी का घर। फॉर ऑट इट मैटर्ड, ऑट का मतलब होता है थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी, और NOUGHT, नॉट का मतलब कुछ भी नहीं, तो फॉर ऑट इट मैटर्ड, या ये भी मतलब ना के बराबर ही हुआ, फॉर ऑट इट मैटर्ड, कि ये कोई मायने नहीं रखता था, एनी प्लेस माइट बी हिज होम, एनी प्लेस कोई भी जगह, माइट बी हो सकती थी, हिज होम उसका घर, फॉर क्योंकि, क्यों हो सकती थी कोई भी जगह उसका घर, ही वॉज वो था, विदाउट पजेशंस, बिना किसी पजेशन के, पजेशन मतलब सामान, उसके पास कोई लगेज नहीं था, कोई सामान नहीं था, तो ऐसा आदमी तो जहाँ बैठ जाए वहीं उसका घर हो गया। ऑल दैट दी ही पजेस्ड होना चाहिए, ये टी गलत है यहाँ पर, ऑल दैट ही पजेस्ड मतलब ऑल दैट सब कुछ, ही पजेस्ड जो उसके पास था, वॉज वो था क्या, अ ब्रूम एक झाड़ू, विद विच जिससे कि ही स्वेप्ट वो झाड़ता था, द टेम्पल मंदिर को, एंड ही हैड ऑल्सो और उसके पास थी, अ कपल ऑफ धोतीज, अ कपल मतलब दो धोतियाँ, एंड अपर क्लॉथ और ऊपर के कपड़े। ही स्पेंट वो बिताता था, मोस्ट ऑफ द डे ज़्यादातर दिन, इन द शेड छाया में, ऑफ द बनियान बरगद की, विच स्प्रेड आउट जो फैलाता था, इट्स अपनी ब्रांचेस शाखाएं, डालियाँ, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल मंदिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ सामने, द टेम्पल मंदिर के। व्हेन जब, ही फेल्ट हंग्री उसको भूख लगती थी, यानी कि जब नंबी को भूख लगती थी, ही वॉक्ड इनटू वो चला जाता था, एनी हाउस किसी भी घर में, दैट कॉट हिज फैंसी, दैट कॉट यानी जो पकड़ लेता था, हिज फैंसी उसकी कल्पना को, क्या मतलब हुआ, जो भी उसके दिमाग में आता था, जो भी उसके मन में आता था, उस घर में वो घुस जाता था, एंड जॉइंड द फैमिली और परिवार के साथ शामिल हो जाता था, एट डिनर भोजन पर, डिनर रात का भोजन होता है तो भाई दिन में भी तो खाता होगा, तो दिन का भोजन के लिए भी इनको कुछ लिखना चाहिए था, लंच और डिनर दोनों चीज़ें देनी चाहिए थी। व्हेन ही नीडेड जब उसको ज़रूरत होती थी, न्यू क्लॉथ्स नए कपड़ों की, दे वर ब्रॉट वो लाए जाते थे, टू हिम उसके लिए, बाय द विलेजर्स गांव वालों के द्वारा। ही हार्डली एवर ही वो हार्डली मुश्किल से ही, एवर कभी, हैड टू गो आउट यानी उसको जाना पड़ता था, उसको मुश्किल से ही कभी जाना पड़ता था, इन सर्च ऑफ तलाश में, कंपनी संगति के साथ के, यानी मुश्किल से ही उसको किसी का साथ तलाश करने के लिए जाना पड़ता था, फॉर क्योंकि, द बनियान शेड बरगद की छाया, सर्व्ड काम करती थी, एज अ क्लब हाउस एक क्लब हाउस सभागार के रूप में, फॉर द विलेज फॉक गांव के लोगों के लिए। ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू द डे यानी सारा दिन, पीपल केम लोग आया करते थे, सीकिंग तलाश करते हुए,
नम्बीज कंपनी, नम्बी की संगति। एंड स्क्वेटेड, और पड़े रहते थे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे पड़े रहते थे, लेटे रहते थे, बैठे रहते थे, अंडर द ट्री बनिया यानी बरगद के पेड़ के नीचे। इफ ही वॉज, अगर वो होता था, इन अ मूड, यानी जब उसका भावावस्था, मूड होता था, जब उसका मन होता था, फॉर इट यानी इसका, ही लिसन्ड, वो सुनता था, टू देयर टॉक, उनकी बातें, एंड एंटरटेन्ड देम, और उनका मनोरंजन करता था, विद हिज ओन ऑब्जर्वेशंस एंड एनेक्डोट्स। किससे मनोरंजन करता था? हिज ओन, अपने खुद के, ऑब्जर्वेशंस, अवलोकन, एंड एनेक्डोट्स, और कहानियों से। छोटी छोटी कहानियाँ एनेक्डोट्स कहलाती हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है आपके लिए। एनेक्डोट, अ स्मॉल स्टोरी, किस्सा, जिसको बोलते हैं ना गांव में किस्सा होता है। When he was in no mood, और जब उसका मूड नहीं होता था, उसका मन नहीं होता था, he looked at the visitors, तो वो देखता था दर्शकों की ओर, आने वालों की ओर, sourly, कठोरता से। साउर मीन्स खट्टा होता है, या कड़वाहट से, कठोरता से वो देखता था। एंड आस्क्ड, और पूछा करता था, व्हाट डू यू थिंक, तुमको क्या लगता है, आई एम, मैं क्या हूँ, तुम लोगों को लगता क्या है कि मैं क्या हूँ। डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत देना। इफ़ यू गेट नो स्टोरी, अगर तुम लोगों को कोई कहानी सुनने को ना मिले, एट द नेक्स्ट मून, अगले मून, ये मून डे को अगर तुमको कोई कहानी सुनने को ना मिले। अनलेस आई मेडिटेट, अनलेस यदि ना, आई मेडिटेट, मैं समाधि लगाऊंगा, चिंतन करूंगा, यदि मैं समाधि न लगाऊंगा, चिंतन नहीं करूंगा, हाउ कैन द गॉडेस गिव मी, कैसे देवी मुझे दे सकती है, अ स्ट्रे। अब ये स्ट्रे से तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। स्ट्रे का मतलब तो भटका हुआ, आवारा, खोया हुआ, या कोई जैसे बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं हैं तो उसके लिए स्ट्रे आता है। तो स्ट्रे तो यहाँ गलत है मेरे हिसाब से, यहाँ स्टोरी आना चाहिए, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस स्टोरी से ही कंप्लीट हो रहा है। देखिए, अनलेस आई मेडिटेटेड हाउ कैन द गॉडेस गिव मी अ स्टोरी, यदि मैं चिंतन नहीं करूँगा, हाउ कैन द गॉडेस गिव मी, यानी देवी मुझे कैसे दे सकती है, अ स्टोरी, एक कहानी। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, स्टोरीज फ्लोट इन द एयर, कि कहानियाँ हवा में तैरती हैं। तो इस सेंटेंस में स्टोरी आया है कि कहानियाँ हवा में तैरती हैं, तो यहाँ भी स्टोरी ही आना चाहिए। एंड ही मूव्ड आउट, और वो निकल जाया करता था, टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, एज होता है किनारा, दहलीज, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की, यानी जंगल के किनारे वो निकल जाया करता था। एंड स्क्वेटेड देयर, और वहाँ उकड़ू बैठता रहता था। स्क्वेट मतलब उकड़ू बैठना, पैरों के बल जो बैठते हैं ना, उकड़ू बैठते हैं, तो वहाँ बैठा रहता था। कंटेम्पलेटिंग द ट्रीज, कंटेम्पलेट मीन्स सोचना होता है, लेकिन कंटेम्पलेटिंग द ट्रीज तो यहाँ अर्थ लगेगा कंटेम्पलेट का, निहारते हुए, पेड़ों को निहारते हुए। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, इवनिंग्स, शाम को, मतलब शुक्रवार की शामों को, द विलेज, गांव, टर्न्ड अप, उमड़ आता था, एट द टेम्पल, मंदिर में, फॉर वर्शिप, पूजा के लिए, यानी शुक्रवार को देवी की पूजा की जाती थी। व्हेन नम्बी लिट, जब नम्बी जलाया करता था, अ स्कोर ऑफ, बहुत सारे, मड लैम्प्स, मिट्टी के दिए, एंड अरेंज दैम, और उनको व्यवस्थित करता था, अराउंड, चारों ओर, द थ्रेशहोल्ड मीन्स किनारा, ऑफ द सेंचुरी यानी कि देवस्थान, देवस्थान के चारों ओर उनको सजाया करता था, व्यवस्थित करता था। वैसे स्कोर का एक मीनिंग 20 होता है, तो यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि वो 20 दिए जलाता था। हालांकि जो पवित्र नंबर माना जाता है वो 21 माना जाता है, 21 दिए। तो अगर ए स्कोर
एंड 1 होता तो 21 हो जाते, चलिए 20 ही कर लेते हैं, स्कोर दिया हुआ है तो इसको भी आपको याद रखना है कि वो कितने दिए जलाता था, 20, हालांकि 21 होना चाहिए लेकिन 21 यहाँ पे है नहीं। ही डेकोरेटेड द इमेज, ही डेकोरेट वो सजाता था, द इमेज मतलब कि मूर्ति को, विद फ्लावर्स फूलों से, विच ग्रू जो कि उगते थे, पैदा होते थे, वाइल्डली मीन्स बहुतायत में, वाइल्ड मतलब अनकंट्रोल्ड होता है, तो अनकंट्रोल्ड वे में यानी अनलिमिटेड वे में पैदा होते थे, बहुत सारे पैदा होते थे। इन द बैकयार्ड यानी पिछवाड़े के जो आंगन होता है, पीछे आंगन होता है, तो पीछे के आंगन में, ऑफ द टेम्पल मंदिर के। ही एक्टेड वो काम करता था, एज द प्रीस्ट पुजारी के रूप में, एंड ऑफर्ड और समर्पित करता था, टू द गॉडेस देवी को, फ्रूट्स फल, एंड फ्लावर्स और फूल, ब्रॉट जो लाए जाते थे इन मतलब मंदिर में, बाय द विलेजर्स गांव वासियों के द्वारा। ऑन द नाइट्स रात को, ही हैड अ स्टोरी उसके पास एक कहानी हुआ करती थी, इसमें से ही हैड अ स्टोरी टू टेल उसके पास एक कहानी हुआ करती थी। ही लिट अ लैम्प वो एक स्मॉल लैम्प मतलब छोटा दिया जलाता था, एंड प्लेस्ड और रख देता था, इट इसको, इन अ नीशे, नीशे होता है मतलब खोखला, ताक बन जाती है, इन द ट्रंक मीन्स तने में, ऑफ द बेनियान ट्री बरगद के पेड़ के, तो बरगद के पेड़ में एक खोखला स्थान था जिसमें कि वो एक दीपक जलाकर रख देता था। विलेजर्स गांव वाले, एज दे रिटर्न्ड जब वो लौटते थे, होम घर, इन द इवनिंग शाम के समय, सॉ दिस इसको देखते थे, वेंट होम घर जाते थे, एंड सेड और कहा करते थे, टू देयर वाइव्स अपनी पत्नियों से, नाउ हरी अप, अरे अरे जल्दी करो, विद द डिनर यानी खाना जल्दी बनाओ, द स्टोरी टेलर इज कॉलिंग अस कहानी सुनाने वाला हमको बुला रहा है, यानी कि ये एक संकेत था कि ट्रंक में बरगद के पेड़ के तने में यदि दीपक जल रहा है, इसका मतलब आज कहानी सुनाई जानी है। एज द मून क्रेप्ट अप जब चंद्रमा ऊपर चढ़ाता था, बिहाइंड द हिलॉक पहाड़ी के पीछे से, मैन आदमी, विमेन औरतें, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, गैदर्ड इकट्ठा हो जाते थे, अंडर द बेनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे। द स्टोरी टेलर कहानीकार कहानी वक्ता कहने वाला, वुड नॉट अपीयर नहीं निकलता था, येट अभी तक नहीं सामने आता था अभी तक, ही वुड बी सिटिंग वो बैठा हुआ होता था, इन द सैंक्टम देवस्थान में, बिफोर द गॉडेस देवी के सामने, विद हिज आइज शट अपनी आंखें मूंद कर, इन डीप मेडिटेशन गहरी चिंतन में, गहरी समाधि में, ही सेट दस वो इसी प्रकार बैठा रहता था, एज लॉन्ग एज उतनी देर तक जितना के ही लाइक्ड उसको पसंद होता था, एंड और व्हेन ही केम आउट जब वो बाहर आता था, विद हिज फोरहेड अपने फोरहेड माथा, विद हिज फोरहेड अपने माथे पर, एब्लेज एब्लेज मीन्स जलता हुआ, एक्चुअली वो जलता हुआ नहीं होता था बल्कि लाल रंग का हो रहा होता है था, या ऑरेंज कलर का हो रहा होता था, नारंगी रंग का या लाल रंग का, पीले रंग का, क्योंकि जो लपटें होती हैं वो लाल, पीली, ऑरेंज इसी कलर की होती हैं, तो उसका माथा लाल हो रहा होता था। एब्लेज का मतलब वैसे जलना होता है, लेकिन यहाँ पर एब्लेज नहीं होगा, या फिर जलता हुआ प्रतीत होता था, ऐसे कर सकते हैं। विद ऐश एंड वर्मिलियन, ऐश होती है राख और वर्मिलियन होता है सिंदूर, तो सिंदूर लाल रंग का आता है, थोड़ा सा ऑरेंज टिंट लिए हुए भी आता है, तो वो जो लगाता था माथे पर राख और सिंदूर। ही टुक हिज सीट वो अपना स्थान ग्रहण करता था, ऑन अ स्टोन एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर मतलब चबूतरे पर, एक पत्थर के चबूतरे पर, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल
मंदिर के सामने। ही ओपनड, वो शुरुआत करता था द स्टोरी, कहानी की, विद अ क्वेश्चन, एक सवाल से। जर्किंग हिज फिंगर, अपनी उंगली को झटका देते हुए, टुवर्ड्स अ वेग फार अवे डेस्टिनेशन। टुवर्ड्स मतलब की तरफ, की ओर, किसकी ओर, अ वेग मतलब अस्पष्ट, फार अवे मीन्स दूर, डेस्टिनेशन स्थान, यानी एक दूर स्थान की ओर अपनी उंगली का इशारा करते हुए, ही आस्क्ड, वो पूछता था, 1,000 years ago, 1,000 साल पहले, अ स्टोन्स थ्रो, यानी वो थोड़ी दूर, वहाँ पर जहाँ पर पत्थर जा सके। अ स्टोन्स थ्रो एक इडियम भी होता है, यानी पास में ही। इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में। वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, देयर वॉज, वहाँ पर था, आपको क्या लगता है वहाँ पर क्या था। इट वॉज नॉट, ये नहीं था। द वीड कवर्ड, वीड होता है खरपतवार, जो ऐसे ही उग आता है, जिसको कोई नहीं उगाता, अपने आप उग आता है, उसको वीड बोलते हैं। खरपतवार से कवर्ड, ढका हुआ। वेस्ट, बेकार, यानी जो फालतू जगह होती है, बेकार जगह होती है, जहाँ खेती बाड़ी नहीं की जाती, तो वहाँ खरपतवार उग आता है। तो ये खरपतवार से ढका हुआ बेकार जगह नहीं थी। इट इज़ नाउ, जो कि अब है। फॉर डंकीज, गधों के लिए। टू रोल ऑन, लोट लगाने के लिए। इट वॉज नॉट, ये नहीं था। द एश पिट, यानी राख का गड्ढा। इट इज़ नाउ, जैसा कि ये अब है। इट वॉज, ये था। द कैपिटल, राजधानी। ऑफ द किंग, राजा की। द किंग वुड बी, राजा हुआ करता था, यानी उसकी कहानियों में जो राजा हुआ करता था, कभी दशरथ, कभी विक्रमादित्य, कभी अशोक, और एनीवन, या फिर और कोई, दैट केम इनटू द ओल्ड मैन्स हेड, जो कि उस बूढ़े आदमी के दिमाग में आ जाता था। जो भी राजा का नाम आ जाता था, उसी की राजधानी हो जाया करती थी सामने। द कैपिटल वॉज कॉल्ड, और राजधानी को कहा जाता था कपिला, किरदापुरा और एनीथिंग। तो कभी वो सामने वाला स्थान राजधानी होती थी जिसका नाम कपिला होता था, कभी किरदापुरा या कभी कुछ और। ओपनिंग दस, इस प्रकार शुरू करते हुए। द ओल्ड मैन वेंट ऑन, बूढ़ा आदमी चलता चला जाता था, कहता चला जाता था। विदाउट अ पॉज, बिना रुके। फॉर 3 hours, 3 घंटे तक। बाय देन, तब तक। ब्रिक बाय ब्रिक, एक एक ईंट करके। द पैलेस, महल। ऑफ द किंग, राजा का। वॉज रेज्ड, बनाया जाता था। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। डेस्क्राइब्ड, वर्णन करता था। द डेजलिंग, दरबार, चमकते हुए दरबार के हॉल का, यानी राजा का दरबार चमकता हुआ, दमकता हुआ। वेयर, जहाँ। सेट, बैठे होते थे। 100, सैकड़ों। वेसल किंग्स, यानी बड़े बड़े राजा, मिनिस्टर्स, मंत्री, एंड सब्जेक्ट्स, और प्रजा। इन अनदर पार्ट ऑफ द पैलेस, एक और दूसरे भाग में महल के। ऑल द म्यूजिशियंस, सारे संगीतकार। इन द वर्ल्ड, संसार के। असेंबल्ड, इकट्ठा होते थे। एंड सिंग, और गाया करते थे। एंड मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, और अधिकतर गीत। वर संग, गाए जाते थे। ओवर अगेन, बार बार। बाय नंबी, नंबी के द्वारा। टू हिज ऑडियंस, अपने दर्शकों के लिए। एंड ही डिस्क्राइब्ड, और वो वर्णन करता था। इन डिटेल, विस्तार से। द पिक्चर्स, तस्वीरों का। एंड ट्रॉफीज, और उन ट्रॉफी, आप कह सकते हैं स्मृति चिन्हों का। दैट हंग, जो लटके होते थे। ऑन द वॉल्स, दीवारों पर। ऑफ द पैलेस, महल की। इट वॉज, ये था। स्टोरी बिल्डिंग, कहानी बनाना। ऑन एन एपिक स्केल, एपिक होता है महाकाव्य, स्केल स्तर, यानी महाकाव्य के स्तर पर कहानी बनाना। महाकाव्य आप जानते हैं, एपिक जैसे रामायण है, महाभारत है, होमर का इलियड है, ओडिसी है। तो ये जो एपिक लिखे जाते हैं, या फिर आपने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से आप परिचित होंगे।
एपिक जो लिखे जाते हैं, महाकाव्य जो लिखे जाते हैं, वो लार्ज स्तर पर लिखे जाते हैं, लार्ज स्केल होता है। वहाँ स्वर्ग नर्क की बातें होती हैं, देवताओं और मतलब भगवान की बातें होती हैं। छोटा स्केल नहीं होता, जैसे कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, वो स्मॉल स्केल पर लिखी जाती हैं, लेकिन जो महाकाव्य लिखे जाते हैं वो लार्ज स्केल पर लिखे जाते हैं, तो उसको एपिक स्केल बोला है। इसी प्रकार नंबी जो कहानियाँ सुनाता था वो एपिक स्केल पर सुनाता था, यानी उनमें आकाश पाताल और स्वर्ग नर्क, इंसान भगवान शैतान, इनकी बातें हुआ करती थीं। द फर्स्ट डे, पहला दिन, बेयरली, मुश्किल से ही, कन्वेड यानी बताता था, द सेटिंग मीन्स शुरुआत, यानी कहाँ सेट है कहानी, उसका लोकेशन कहाँ है, ऑफ द टेल, कहानी की। पहले दिन वो केवल ये बताता था कि कहानी की लोकेशन क्या है, किस जगह पर सेट है। एंड नंबीज ऑडियंस, और नंबी के श्रोता, एज यट हैड नो आइडिया, एज यट अभी तक, हैड नो आइडिया उनको कोई आइडिया नहीं होता था, कोई आकलन नहीं होता था, कोई अंदाज़ा नहीं होता था। हु वर कमिंग इन टू द स्टोरी, हु मतलब कौन लोग, कौन पात्र, उसके कैरेक्टर्स, वर कमिंग आने वाले थे, इन टू द स्टोरी कहानी में। एज द मून स्लिप्ड, जब चंद्रमा खिसक लेता था, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे, ऑफ मेम्पी फॉरेस्ट, मेम्पी जंगल के। नंबी सेड, तो नंबी कहता था, नाउ फ्रेंड्स, अब मित्रों, मदर सेज, माँ कहती है, दिस विल डू फॉर द डे, इतना काफ़ी होगा आज के लिए, है ना, दिस विल डू, ये काफ़ी होगा, फॉर द डे, आज के लिए, इस दिन के लिए, एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। ही एब्रप्टली रोज, एब्रप्टली अचानक से, रोज उठ खड़ा होता था, वेंट इन अंदर चला जाता था, ले डाउन लेट जाता था, एंड फेल एस्लीप और सो जाता था, लॉन्ग बिफोर उससे पहले, यानी लॉन्ग लंबे समय, बिफोर पहले, द बेबल माने के शोर, ऑफ द क्राउड भीड़ का, सीज्ड रुकता था, भीड़ का शोर रुकने से पहले ही वो उठकर चला जाता था और जाकर सो जाता था। द लाइट रोशनी, इन द नीचे ताक में, वो या जो वो बरगद के पेड़ का खोखला है उसमें, वुड अगेन बी सीन, फिर से दिखाई देती थी, 2 or 3 days लेटर, 2 या 3 दिन बाद, एंड अगेन, और फिर से, थ्रू आउट द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ, थ्रू आउट यानी पूरे समय, द ब्राइट हाफ, आप जानते हैं कि महीने का जो आधा भाग होता है वो शुक्ल पक्ष होता है और आधा भाग कृष्ण पक्ष होता है। जो कृष्ण पक्ष होता है वो डार्क साइड होता है, मतलब उसमें चंद्रमा नहीं निकलता है, अंधियारी रातें होती हैं, और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें चंद्रमा निकलता है, यानी उजियारी रातें होती हैं। तो जो उजियारी रातें होती है उसी की बात हो रही है कि थ्रू आउट द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ, यानी जो उजला आधा महीना है, यानी कि पूरा शुक्ल पक्ष में ऐसा होता रहता था, यानी वो कहानियाँ सुनाया करता था शुक्ल पक्ष में। तो ये आपको याद रखना है कि वो जो कहानियाँ सुनाता था महीने के किस भाग में सुनाता था, द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। कहानी को बहुत माइन्यूटली पढ़िए, एक एक शब्द को। किंग्स एंड हीरोज, राजा और नायक, विलेन्स एंड फेरी लाइक विमेन, विलेन खलनायक और फेरी लाइक यानी परियों जैसी विमेन महिलाएं, गॉड्स देवता, इन ह्यूमन फॉर्म इंसानों के रूप में, सेंट्स संत, एंड असैसिन्स, असैसिन होते हैं हत्यारे, लेकिन मर्डरर्स और असैसिन्स में थोड़ा अंतर होता है। गली में नुक्कड़ में किसी ने किसी को मार डाला, वो मर्डरर हुआ। असैसिन भी हत्यारा है, वो भी मर्डर करता है, लेकिन किसी बड़े आदमी का। जैसे कि मान लीजिए राजीव गांधी का जो हुआ था असैसिनेशन था, इंदिरा गांधी जी का हुआ था असैसिनेशन था।
तो किसी या महात्मा गांधी का भी असैसिनेशन कहलाएगा। तो बड़े आदमी का, जाने माने व्यक्ति का जब हत्या होती है तो उसको मर्डर न कह के हम कहते हैं असैसिनेशन, और उस हत्या को करने वाले व्यक्ति को मर्डरर न कह के हम कहते हैं असैसन। तो उसकी कहानियों में सेंट्स भी होते थे, संत भी होते थे और असैसिन्स भी होते थे, यानी कि हत्यारे भी होते थे। जॉसल्ड ईच अदर इन दैट वर्ल्ड, जॉसल्ड मीन्स टकराते थे, ईच अदर एक दूसरे से, इन दैट वर्ल्ड उस संसार में, विच वॉज क्रिएटेड जो कि पैदा किया जाता था, अंडर द बेनियन ट्री बरगद के पेड़ के नीचे। नम्बीज वॉइस, नम्बी की आवाज़, रोज उठती थी, एंड फेल और गिरती थी, इन एन एक्सक्विसिट रिदम, इन यानी एक एक्सक्विसिट होती है बेहद खूबसूरत, रिदम होती है लय, यानी बहुत सुंदर लय में, ताल में उठती थी और गिरती थी आवाज़। एंड और द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी यानी कि चांदनी, एंड द आर कंप्लीटेड द मैजिक, एंड द आर मतलब समय, कंप्लीटेड पूरा करते थे, द मैजिक जादू को, यानी कुछ तो जादू होता था नम्बी की आवाज़ का जिसमें उतार चढ़ाव होते थे, और बाकी जादू किसका होता था, चांदनी रात का, और जो समय होता था रात का समय वो भी चांदनी रात का समय। तो एक जादू का सा माहौल बन जाता था, एक जादुई दुनिया वहाँ क्रिएट हो जाती थी। द विलेजर्स, ग्रामीण, लाफ्ड हंसते थे, विद नम्बी, नम्बी के साथ, दे वेप्ट वो रोया करते थे, विद हिम उसके साथ, दे एडोर्ड वो एडोर होता है प्रशंसा करना या पूजा करना, यानी द हीरोज़ नायकों को, तो जो नायक हमको पसंद होते हैं, जिन हीरोज़ को हम पसंद करते हैं, उनकी हम न सिर्फ प्रशंसा करते हैं बल्कि पूजा करते हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं हीरोज़। तो दे एडोर्ड द हीरोज़, वो नायकों की पूजा करते थे, नायकों की प्रशंसा करते थे। कर्स्ड द विलेंस, और कर्स्ड मतलब गालियाँ देते थे, द विलेंस खलनायकों को। फिल्म में भी ऐसा होता है ना कि आप लोग 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो उसमें हीरो की आप तारीफ़ करते हैं, हीरो आपको बहुत प्यारा लगता है, उसके साथ आप भी रोते हैं, उसके कष्ट में आप भी कष्ट उठाते हैं, और विलेन जहाँ अमरीश पुरी होता है तो आप उसको, अमरीश पुरी को गालियाँ दे रहे होते हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये फिल्म है, फिर भी आप उसमें ऐसे डूब जाते हैं कि लगता है ये अमरीश पुरी सचमुच में विलेन है, और आप उसको गालियाँ देते हैं। तो ऐसा ही माहौल वहाँ पर क्रिएट हो जाता था। कर्स द विलेंस। ग्रोन्ड, ग्रोन मतलब आहें भरते थे, परेशान होते थे, व्हेन जब, द कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर मीन्स षड्यंत्रकारी, हैड हिज इनिशियल सक्सेस, हैड प्राप्त करता था, हिज अपनी इनिशियल प्रारंभिक सक्सेस सफलता, यानी जब षड्यंत्रकारी को आरंभिक सफलता मिलती थी तो जो सुनने वाले हैं वो ग्रोन मतलब आहें भरते थे। एंड दे सेंट अप टू द गॉड्स, एंड दे और वो सेंट अप भेजते थे, टू द गॉड्स देवताओं को, भगवान को, अ हार्ट फेल्ट प्रेयर अपने हृदय से महसूस की हुई प्रार्थनाएं, यानी ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे, फॉर अ हैप्पी एंडिंग एक सुखद अंत की, यानी कहानी का अंत सुखद हो, हीरो जीत जाए, विलेन हार जाए, इसके लिए वो अपने दिल से प्रार्थना किया करते थे ईश्वर से। ऑन द डे उस दिन, व्हेन द स्टोरी एंडेड जब कहानी समाप्त होती थी, द होल गैदरिंग पूरी सभा, वेंट जाती थी, इनटू द सैंक्टम देव स्थान में, एंड प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट्रेट होता है मतलब लेट कर प्रणाम करना, तो दंडवत प्रणाम बोलते हैं उसको, तो दंडवत प्रणाम करती थी, बिफोर द गॉडेस देवी के सामने। बाय द टाइम द नेक्स्ट मून पीप्ड, यानी बाय द टाइम उस समय तक जब तक कि द नेक्स्ट मून अगला चंद्रमा पीप्ड झांकता था, ओवर द हिलॉक
पहाड़ी से नम्बी वॉज रेडी, नम्बी तैयार होता था विद अनदर स्टोरी, एक और कहानी के साथ। ही नेवर रिपीटेड, वो कभी नहीं दोहराता था द सेम काइंड ऑफ स्टोरी, एक ही प्रकार की कहानी को, और या ब्रॉट इन, नहीं लाता था द सेम सेट ऑफ पर्सन्स, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह। एंड द विलेज फॉक, और गांव के लोग कंसिडर्ड, मानते थे नम्बी को अ सॉर्ट ऑफ मिरेकल, एक प्रकार का चमत्कार। कोटेड हिज वर्ड्स, कोट करते थे, उद्धृत करते थे, हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को, ऑफ विजडम, बुद्धिमानी से भरे हुए। एंड लिव्ड, और रहते थे, ऑन द होल, पूरे तरीके से, इन एन एग्जाल्टेड प्लेन, एग्जाल्टेड मतलब उठा हुआ, प्लेन मीन्स स्तर, ऑफ देयर ओन, अपना खुद का, यानी वो एक ऊंचे स्तर पर रहते थे जो उनका खुद का बनाया हुआ था। गांव का स्तर कैसा था वो तो आप देख ही चुके हैं कि एक ही तालाब में नहाते भी थे, पानी भी पीते थे, जानवरों को भी उसमें ही नहलाते थे, कपड़े भी उसी में धोते थे। तो उनका रहने का स्तर क्या था वो तो आपको मालूम है, गांव का स्तर क्या था। लेकिन ये जो जादुई दुनिया क्रिएट हुई थी ये एक अलग प्लेन था, एग्जाल्टेड प्लेन, इसी के लिए कहा है कि वो उस उठे हुए स्तर में रहते थे अपने खुद के। दो, यद्यपि, देयर लाइफ, उनका जीवन, इन ऑल अदर रेस्पेक्ट्स, दूसरे, अदर दूसरे, रेस्पेक्ट होते हैं पहलू, एस्पेक्ट्स कह सकते हैं आप, तो दूसरे सारे पहलुओं में उनका जीवन वॉज था हार्ड, कठोर, एंड ड्रैब, और नीरस, जैसा कि आप देख चुके हैं पहले ही डिस्क्रिप्शन में। एंड येट, और फिर भी, इट हैड गॉन ऑन, ये चलता आया था, फॉर ईयर्स, सालों से, एंड ईयर्स, और सालों से, यानी बहुत सालों से। वन मून, एक चंद्रमा की रात, ही लिट, उसने जलाया, द लैम्प, दीपक, इन द ट्री, पेड़ में। द ऑडियंस केम, श्रोता आए, द ओल्ड मैन टुक हिज सीट, बूढ़े आदमी ने अपना स्थान ग्रहण किया। एंड बिगेन द स्टोरी, और कहानी प्रारंभ की। वैन किंग विक्रमादित्य लिव्ड, जब राजा विक्रमादित्य रहते थे, जिंदा थे, हिज मिनिस्टर वॉज, उनका मंत्री था, ही पॉज्ड, वो रुका, इतना बोलने के बाद वो रुक गया नम्बी। ही कुड नॉट गेट बियॉन्ड इट, ही कुड नॉट गेट, वो नहीं बढ़ सका, बियॉन्ड इट, इसके आगे, यहीं पर आके अटक गया कि जब राजा विक्रमादित्य जिंदा थे तो उनका मंत्री था, इतना कहकर वो अटक गया। ही मेड अ फ्रेश बिगिनिंग, उसने फ्रेश बिगिनिंग, फिर से नई शुरुआत की। देयर वॉज द किंग, वहाँ एक राजा था। ही सैड, उसने कहा। रिपीटेड इट, इस बात को दोहराया। एंड देन, और तब, हिज वर्ड्स, उसके शब्द, ट्रेल्ड ऑफ, मतलब धीमे पड़ते गए, इनटू अ वेग मम्बलिंग, वेग मीन्स अनक्लियर, अस्पष्ट, मम्बलिंग मीन्स बुदबुदाहट, मरमरिंग, तो एक अस्पष्ट बुदबुदाहट में उसके शब्द धीमे पड़ते गए। ये इन शब्दों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन शब्दों के कभी आपसे सिनोनिम एंटोनिम भी पूछे जा सकते हैं। जैसे वेग का आपसे पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए अनक्लियर, मम्बलिंग है तो मरमरिंग, इस तरीके से वर्ड मीनिंग या एंटोनिम सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं। तो एक एक शब्द को मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। वॉट हैज़ कम ओवर मी, यानी मुझे क्या हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, पैथेटिकली, दयापूर्ण भाव से, दयनीय भाव से। ओह मदर, अरे माँ, ग्रेट मदर, महान माँ, वाई डू आई स्टम्बल, मैं क्यों लड़खड़ा रहा हूँ, एंड फॉल्टर, और हकला रहा हूँ, यानी मेरे शब्द क्यों अटक रहे हैं। आई नो द स्टोरी, मुझे कहानी मालूम है, आई नो, मैं जानता हूँ द स्टोरी, कहानी को। आई हैड द होल ऑफ इट, यानी मुझे ये पूरी याद थी,
अ मोमेंट एगो, एक क्षण पहले। वॉट वॉज इट अबाउट, ये किसके बारे में थी। आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वॉट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया है। ही फॉल्टर्ड, वो हकलाया। एंड लुक्ड, और दिखने लगा। सो मिजरेबल, इतना दयनीय। दैट, के हिज ऑडियंस सेड, उसके श्रोताओं ने कहा। टेक योर ओन टाइम, टेक मतलब अपना समय ले लो, कोई बात नहीं है। यू आर परहैप्स टायर्ड, शायद तुम थके हुए हो। शट अप, ही क्राइड, चुप रहो, वो चिल्लाया। एम आई टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। वेट अ मोमेंट, एक पल रुको। आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा। द स्टोरी, कहानी। प्रेजेंटली, अभी अभी सुनाऊंगा मैं तुमको कहानी। फॉलोइंग दिस देयर वॉज अटर साइलेंस, फॉलोइंग दिस, इसके बाद, देयर वॉज, वहाँ हो गई, अटर साइलेंस, एकदम शांति। ईगर, उत्सुक, फेसेस, चेहरे, लुक्ड अप, देख रहे थे, एट हिम, उसकी ओर। डोंट लुक एट मी, मेरी ओर मत देखो। ही फ्लेयर्ड अप, वो चिल्लाया। समबडी गेव हिम, किसी ने उसको दिया। अ टम्बलर, एक गिलास। ऑफ मिल्क, दूध का। द ऑडियंस, श्रोताओं ने। वेटेड, इंतज़ार किया। पेशेंटली, धैर्य के साथ। दिस वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस, ये था एक नया अनुभव। सम पर्सन्स, कुछ लोग। एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त किया, कुछ लोगों ने अभिव्यक्त की। देयर सिंपैथी, अपनी सहानुभूति। अलाउड, जोर से। सम पर्सन्स, कुछ लोग। बिगेन टू टॉक, बात करने लगे। एमंग देमसेल्व्स, आपस में। दोज, वो। हु सैट, जो बैठे हुए थे। इन द आउटर एज, बाहरी किनारे पर। ऑफ द क्राउड, भीड़ के। साइलेंटली, चुपके से। स्लिप्ड अवे, खिसक गए यानी चले गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एज इट नियर्ड, जैसे जैसे ये करीब आया। मिडनाइट, अर्धरात्रि, यानी जैसे जैसे अर्धरात्रि करीब आई। अदर्स फॉलोड, दूसरे लोग भी चल दिए। दिस एग्जाम्पल, या अदर्स फॉलोड दिस एग्जाम्पल, यानी दूसरों ने भी इसी उदाहरण को फॉलो किया, अनुकरण किया, मतलब दूसरे लोग भी चले गए। नंबी सैट, नंबी बैठा हुआ था। स्टेयरिंग, घूरता हुआ। एट द ग्राउंड, जमीन को। हिज हेड, उसका सिर। बोर्ड, झुका हुआ था। इन थॉट, विचारों में। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। दैट, के। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। ही वुड नेवर मोर बी एबल, कि वो अब कभी समर्थ नहीं होगा। टू कंट्रोल, नियंत्रित करने में। हिज थॉट्स, अपने विचारों को। और एक्सप्रेस देम, या फिर उनको अभिव्यक्त करने में। कॉजेंटली, कॉजेंटली मतलब व्यवस्थित रूप से। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एवरीवन हैड गॉन, हर कोई जा चुका था। एक्सेप्ट हिज फ्रेंड, सिवाय उसके मित्र मारी के। ये नाम याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। हु वॉज द फ्रेंड ऑफ नंबी, मारी, तो उसका फ्रेंड कौन है, मारी। और मारी क्या काम करता है, द ब्लैक स्मिथ, वो एक लोहार था। तो उसका मित्र मारी, जो कि एक लोहार था, उसके अलावा सभी जा चुके थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। द फ्रेंड ऑफ नंबी वॉज मारी एंड ही वॉज अ ब्लैक स्मिथ। मारी, वाई आरंट यू ऑल्सो गॉन, मारी तुम भी क्यों नहीं गए। मारी अपोलोजाइज्ड, मारी ने क्षमा मांगी। फॉर द रेस्ट, बाकी लोगों के लिए। दे डिडंट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे। टू टायर यू, तुमको थकाना। सो, इसलिए। दे हैव गॉन अवे, वो चले गए हैं। नंबी गॉट अप, नंबी उठा। यू आर राइट,
तुम ठीक कह रहे हो, तुम सही हो। टुमारो, कल, आई विल मेक इट अप, मैं इसकी क्षतिपूर्ति करूँगा। मेकअप का मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति करना, मतलब आज जो गलत हुआ है मैं उसको कल सही करूँगा। एज, उम्र, एज, उम्र, व्हाट इज़ माई एज, मेरी उम्र क्या है। इट हैज़ कम ऑन सडनली, ये अचानक से आ गई है। यानी अभी तक क्या था, पहले भी इसकी एज की बात हुई थी, जब कोई उससे एज पूछता था उसे खुद ही नहीं पता कि वो कितने साल का है। कभी किसी इन्वेजन के बारे में, किसी का कि उस राजा ने आक्रमण किया था, ये पुल बना था, वो सूखा पड़ा था, भुखमरी फैली थी, ये सब बताता था कि तब मैं पैदा हुआ था। तो अब वो कह रहा है कि इट हैज़ कम ऑन सडनली, यानी मेरी जो उम्र है वो अचानक से आ गई है, यानी अचानक से बुढ़ापा आ गया है। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, एट हिज हेड, अपने सिर की ओर, एंड सैड, और बोला, दिस सेज, ये कहता है, यानी मेरा सिर कहता है, मेरा दिमाग कहता है, ओल्ड फूल, बुढ़ऊ मूर्ख, डोंट थिंक, ये मत सोचो, आई शैल बी, मैं बना रहूँगा, योर सर्वेंट, तुम्हारा नौकर, एनी मोर, और ज़्यादा। यानी मेरा दिमाग ये कह रहा है अब कि तुम बेवकूफ़ आदमी, बूढ़े आदमी, ये मत सोचो कि मैं हमेशा तुम्हारा नौकर बना रहूँगा। यू विल बी माई सर्वेंट, तुम मेरे नौकर होगे, हियर आफ्टर, अब के बाद। इट इज़ डिसओबीडियंट, ये डिसओबीडियंट हो गया है, मतलब अवज्ञाकारी हो गया है, बात नहीं मान रहा है। एंड ट्रेचरस, और धोखेबाज हो गया है। ट्रेचरस कौन होता है? चीटर। तो मेरा जो दिमाग है वो अवज्ञाकारी हो गया है। ओबीडियंट तो जो बात मानता है, और डिसओबीडियंट जो बात नहीं मानता है, और धोखेबाज हो गया है। ही लिट द लैम्प, उसने दीपक जलाया, इन द नीचे, आले में, नेक्स्ट डे, अगले दिन। द क्राउड, भीड़, असेंबल्ड, इकट्ठा हो गई, अंडर द बनियान, बरगद के नीचे, फेथफुली, वफादारी के साथ। नंबी हैड स्पेंट, नंबी ने बिताया था, द होल डे, पूरा दिन, इन मेडिटेशन, मीन्स चिंतन में, समाधि में। ही हैड बीन फर्वेंटली प्रेइंग, फर्वेंटली होता है पूरे जोर से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से। प्रेइंग, प्रार्थना की थी, तो ही हैड बीन फर्वेंटली प्रेइंग, यानी उसने पूरी निष्ठा से प्रार्थना की थी, टू द गॉडेस, देवी की, नॉट टू डेजर्ट हिम, डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, कि वो उसको ना छोड़ कर जाए। ही बिगेन द स्टोरी, उसने कहानी प्रारंभ की। ही वेंट ऑन, वो कहता गया, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, विदाउट अ स्टॉप, बिना रुके हुए। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, रिलीव्ड, राहत, यानी बहुत हल्का, बहुत राहत उसने महसूस की। सो मच, सो दैट, इतनी ज़्यादा कि ही इंटरप्टेड हिज नरेशन, ही इंटरप्टेड मतलब उसने रोका, हिज नरेशन, अपना वर्णन, यानी अपनी जो कहानी कहना उसने रोका बीच में, टू रिमार्क, ये टिप्पणी करने के लिए, ओ फ्रेंड्स, अरे मित्रों, द मदर इज़ ऑलवेज काइंड, माँ हमेशा दयालु होती है। आई वॉज सीज्ड, मैं जकड़ लिया गया था, विद अ फुलिश फियर, एक बेवकूफ़ी भरे डर से। एंड कंटिन्यूड द स्टोरी, और उसने कहानी कहना जारी रखा। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ड्राइड अप, सूखापन, मतलब जैसे उसका गला सूख गया हो, उसने ऐसा महसूस किया। ही स्ट्रगल्ड हार्ड, वो बहुत लड़खड़ाया, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष करना, तो वो जोर का संघर्ष करने लगा, यानी कि लड़खड़ाने लगा।
उसको शब्द याद नहीं आने रहे थे। एंड देन और तब, एंड देन और तब, व्हाट हैपेंड फिर क्या हुआ, वो सोचने लगा, कहने लगा ये तब और तब और तब, यानी उसे शब्द नहीं याद आए। ही स्टेमर्ड, वो हकलाया। देयर फॉलोड अ पॉज, देयर फॉलोड यानी उसके बाद आया, अ पॉज एक रुकावट। लास्टिंग जो बनी रही, एन आर एक घंटे तक। द ऑडियंस श्रोता रोज उठे, विदाउट अ वर्ड बिना एक शब्द के, एंड वेंट होम और घर चले गए। द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, सैट ऑन द स्टोन पत्थर पर बैठा रहा, ब्रूडिंग सोचते हुए, टिल द कॉक क्रू तब तक जब तक के मुर्गा चिल्लाया, मुर्गे ने बांग दी। आई कांट ब्लेम मैं दोष नहीं लगा सकता, देम उनके ऊपर, फॉर इट इसके लिए, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ वो अपने आप से बड़बड़ाया। कैन दे सिट डाउन हियर क्या वो यहाँ बैठे रह सकते हैं, एंड मोप और उदास रह सकते हैं, ऑल नाइट पूरी रात। 2 days later 2 दिन बाद, ही गेव उसने दिया, एनदर इंस्टॉलमेंट एक और किश्त, ऑफ द स्टोरी कहानी की, यानी एक और थोड़ा सा भाग उसने कहानी का सुनाया 2 दिन बाद। एंड दैट टू और वो भी, लास्टेड चला, ओनली अ फ्यू मिनट्स केवल कुछ मिनट तक। द गैदरिंग ड्विंडल्ड, द गैदरिंग मतलब कि जो सभा थी, जो भीड़ थी, ड्विंडल्ड, ड्विंडल का मतलब होता है उत्साह में कमी होना, कम होना, तो भीड़ कम होती गई या भीड़ के उत्साह में कमी होती गई। फ्यूअर पर्सन्स और कम लोग, बिगेन टू टेक नोटिस यानी देखने लगे, ऑफ द लैम्प, टेक नोटिस मतलब देखना, ऑफ द लैम्प दिए को, दीपक को, इन द नीशे आले में, तो वो बरगद के पेड़ के खोखले में जो दीपक रखता था, अब उसको और कम ही लोग देखने लगे। इवन दीज और ये भी, केम ओनली आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, केम आया करते थे, ओनली केवल, आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य पालन के भाव से, यानी कोई इंटरेस्ट अब उन लोगों का नहीं रह गया था कहानी सुनने में, केवल कर्तव्य पालन के भाव से अब वो आया करते थे। नंबी रियलाइज्ड, नंबी ने अनुभव किया, दैट के, देयर वॉज नो यूज कोई फायदा नहीं था, इन प्रोलॉन्गिंग मतलब लंबा खींचने में, द स्ट्रगल संघर्ष को। ही ब्रॉट वो लाया, द स्टोरी कहानी को, टू अ स्पीडी एंड प्रीमैच्योर एंड, स्पीडी मीन्स तेज, एंड और प्रीमैच्योर मीन्स, तो आप जानते हैं कि कोई चीज़ जब समय से पहले हो जाती है तो हम उसको प्रीमैच्योर बोलते हैं, तो समय से पूर्व या असामयिक, एंड माने अंत, तो उसने कहानी का जल्दी से और समय से पहले अंत कर दिया। ही न्यू वो जानता था, वॉट वॉज हैपनिंग कि क्या हो रहा था। ही वॉज हैरोड बाय द थॉट्स ऑफ हिज फेल्योर, ही वॉज हैरोड मतलब वो परेशान हो गया था, वो घबरा गया था, बाय द थॉट्स विचारों से, ऑफ हिज फेल्योर अपनी असफलता के। आई शुड हैव बीन हैप्पियर मैं ज़्यादा खुश रहता, इफ़ यदि, आई हैड ड्रॉप्ड डेड ईयर्स एगो यदि मैं मर जाता सालों पहले। ही सैड टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से कहा। मदर माँ, वाई हैव यू स्ट्रक मी डम्ब वाई क्यों, हैव यू स्ट्रक तुमने कर दिया है, मी मुझको, डम्ब गूंगा यानी जो
बोल नहीं पाता वो डम होता है, जो सुन नहीं पाता वो डीफ होता है। तो तुमने मुझे गूंगा क्यों कर दिया है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है आपसे। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्पीक, तो डम। ही शट हिमसेल्फ अप इन द सैंक्टम। ही शट हिमसेल्फ अप, उसने अपने आप को बंद कर लिया, इन द सैंक्टम, देव स्थान में। हार्डली, मुश्किल से ही, एट, खाया करता था, एनी फूड, कोई भोजन, एंड स्पेंट, और बिताता था, द ग्रेटर पार्ट, ज़्यादातर भाग, ऑफ द डे, दिन का, सिटिंग, बैठकर, मोशनलेस, बिना हिले डुले, इन मेडिटेशन, समाधि में, चिंतन में, मनन में। द नेक्स्ट मून, अगला चंद्रमा, पीप्ड, झांका, ओवर द हिलॉक, पहाड़ी के ऊपर। नंबी लिट, नंबी ने जलाया, द लैम्प, दीपक, इन द नीशे, आले में। द विलेजर्स, गांव वाले, एज दे रिटर्न्ड होम, जब वो घर लौटे, सॉ द लैम्प, उन्होंने दीपक देखा। बट, लेकिन, ओनली, केवल, अ हैंडफुल, मुट्ठी भर यानी थोड़े से, टर्न्ड अप, आए, एट नाइट, रात को। वेयर आर द अदर्स, बाकी लोग कहाँ हैं, द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने पूछा। लेट अस वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। द मून केम अप, चंद्रमा आया। यहाँ पर लेट अस वेट, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। लेट अस वेट, हमें इंतज़ार करना चाहिए। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। द मून केम अप, चंद्रमा आया। हिज हैंडफुल ऑफ ऑडियंस, उसके जो मुट्ठी भर श्रोता थे, वेटेड पेशेंटली, उन्होंने इंतज़ार किया धैर्य के साथ। एंड देन, और तब, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा। आई वॉन्ट टेल, मैं नहीं सुनाऊंगा, द स्टोरी, कहानी, टुडे, आज, नॉर टुमारो, ना ही कल, अनलेस, यदि न, द होल विलेज, पूरा गांव, कम्स हियर, यहाँ आता है। यदि पूरा गांव यहाँ नहीं आता है तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। आई इंसिस्ट अपॉन इट, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। इंसिस्ट मतलब जोर देना, एम्फेसाइज। इट इज़ अ माइटी स्टोरी, ये एक सशक्त कहानी है। माइटी मीन्स पावरफुल, ये एक सशक्त कहानी है। एवरीवन मस्ट हियर इट, हर व्यक्ति को ये सुननी चाहिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट, वो गया, अप एंड डाउन, इधर उधर यानी पूरे गांव में, द विलेज, गांव में, इधर उधर गया, स्ट्रीट, गलियों में, शाउटिंग, चिल्लाते हुए। आई हैव अ मोस्ट वंडरफुल टेल, आई हैव, मेरे पास है, अ मोस्ट, एक सबसे ज़्यादा, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, वैसे अ की जगह द आना चाहिए था। आई हैव द मोस्ट वंडरफुल टेल टू टेल टू नाइट, टू टेल, सुनाने के लिए, टू नाइट, आज की रात। कम वन एंड ऑल, यानी हर व्यक्ति को आना है। वन एंड ऑल मीन्स एवरीवन, हर व्यक्ति को आना है। डोंट मिस इट, इसको मिस मत करना, मतलब इसको मत छोड़ना। दिस पर्सनल अपील, ये व्यक्तिगत प्रार्थना, हैड अ ग्रेट इफेक्ट, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। एट नाइट, रात को, अ लार्ज क्राउड, एक विशाल भीड़, गैदर्ड, इकट्ठा हुई, अंडर द बेनियान, बरगद के नीचे। दे वर हैप्पी, वो खुश थे, दैट, के, द स्टोरी टेलर, कहानीकार, कहानी कहने वाला, हैड रिगेन्ड, रिगेन मीन्स पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त कर चुका था, हिज पावर्स, अपनी शक्तियों को। नंबी केम आउट, नंबी बाहर आया, ऑफ द टेम्पल, मंदिर से, व्हेन, जब, एवरीवन हैड सेटल्ड, हर कोई बैठ गया था, एंड सेड, और बोला। इट इज़ द मदर, ये माँ है यानी शक्ति माँ है, हु गिव्स, जो देती है, द गिफ्ट्स, उपहारों को। एंड इट इज़ शी,
और ये वो ही है हु टेक्स, जो वापस ले लेती है, टेक्स अवे, वापस ले लेती है द गिफ्ट्स, अपने उपहारों को। यानी देने वाली भी देवी माँ है और वापस लेने वाली भी देवी माँ है। नम्बी इज अ डोटार्ड। नम्बी एक डोटार्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग काम ना कर रहा हो बुढ़ापे की वजह से। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा। अ पर्सन whose mind becomes weak और feeble because of old age, उसको बोलते हैं डोटार्ड। तो नम्बी इज़ अ डोटार्ड। नम्बी का दिमाग बेकार हो चुका है। नम्बी जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना सठिया गए हैं, तो नम्बी सठिया गया है, आप ये भी कह सकते हैं। ही स्पीक्स, वो बोलता है। व्हेन द मदर हैज़ एनीथिंग टू से, जब माँ को कुछ कहना होता है। ही इज़ स्ट्रक डम्ब, वो गूंगा हो जाता है। व्हेन, जब। ही हैज़ नथिंग टू, ये ही की जगह शी होना चाहिए। शी हैज़ नथिंग टू से, जब माँ को कुछ नहीं कहना होता। बट, लेकिन, वॉट इज़ द यूज़, क्या उपयोग है, ऑफ द जैस्मिन। जैस्मिन चमेली एक फूल होता है जो कि बहुत खुशबूदार होता है। तो जो चमेली है उसका क्या उपयोग है, व्हेन, जब, इट हैज़ लॉस्ट, ये खो चुकी हो, इट्स सेंट, अपनी खुशबू को। व्हाट इज़ द लैम्प, यानी वो जो दीपक है वो क्या है, फॉर, किस लिए है, व्हेन, जब, ऑल द ऑयल, सारा तेल, इज गॉन, समाप्त हो गया हो। गॉडेस बी थैंक्ड, देवी को धन्यवाद दो। दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, ये मेरे अंतिम शब्द हैं, ऑन दिस अर्थ, इस धरती पर। एंड दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट स्टोरी, और ये मेरी महानतम कहानी है। तो आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ नम्बी। तो वहाँ आपको यही आंसर देना है कि मदर गॉडेस गिव्स द गिफ्ट्स एंड शी टेक्स देम बैक। तो ये उसकी कहानी है, ये उसको वो महानतम कहानी कहता है। यानी किसी भी चीज़ के लिए हम शिकायत नहीं कर सकते। ये ईश्वर की मर्जी है, ये देवी माँ की मर्जी है। वो जब चाहे हमें जो उपहार दे, जब चाहे हमसे उपहार वापस ले ले। तो हम जो भगवान के काम हैं उन पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, हम उनसे प्रश्न नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया ईश्वर। क्योंकि अक्सर हमारे साथ जब बुरा होता है तो हम ईश्वर से बार बार ये रोके पूछते हैं कि हे भगवान ऐसा क्यों किया, हे भगवान ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम नहीं ये सवाल करते कि हे भगवान ये हमारे साथ क्यों किया। हमें बहुत अच्छा जॉब मिला तो अब हमने भगवान से नहीं पूछा कि हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर वो जॉब छूट जाती है हमसे तो हम ज़रूर भगवान से पूछेंगे हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो एक तरीके से ये कहानी हमको ये सबक सिखाती है कि हमें ईश्वर के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए कि हे भगवान ऐसा क्यों किया। तो दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट स्टोरी, ये मेरी महानतम कहानी है। ही रोज, वो उठा, एंड वेंट, और चला गया, इनटू द सैंक्टम, देवस्थान में। हिज ऑडियंस, उसके श्रोता, हार्डली अंडरस्टूड, मुश्किल से ही समझ पाए थे, वॉट ही मेंट, कि उसका मतलब क्या था। दे सैट देयर, वो वहाँ बैठे रहे, टिल दे बिकेम वियरी, टिल तब तक, दे बिकेम वियरी मतलब वो थके नहीं, जब तक वो थक गए तब तक वहाँ बैठे रहे। एंड देन, और तब, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, गॉट अप, उठे, एंड स्टेप्ड इनटू, और चले गए अंदर, द सैंक्टम, देवस्थान में। देयर, वहाँ पर, द स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला, सेट,
बैठा हुआ था विद आइज शट, अपनी आंखें मूंद कर। आरंट यू गोइंग टू टेल अस ए स्टोरी, क्या आप हमें कहानी नहीं सुना रहे हो? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ही ओपन्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। लुक्ड एट देम, उनकी ओर देखा। एंड शुक हिज हेड, और अपना सिर हिला दिया। ही इंडिकेटेड, उसने इशारा किया। बाय जेस्चर, यानी हाथ हिलाकर या अपने शरीर के किसी अंग को हिलाकर ये इशारा किया। दैट के ही हैड स्पोकन, वो बोल चुका था हिज लास्ट वर्ड्स, अपने अंतिम शब्द। व्हेन ही फेल्ट हंग्री, जब उसको भूख लगी। ही वॉक्ड इनटू, वो चला जाता था। एनी कॉटेज, किसी भी कुटिया में, किसी भी झोंपड़ी में। एंड साइलेंटली, और चुपचाप से। सेट डाउन, बैठ जाता था। फॉर फूड, भोजन के लिए। एंड वॉकड अवे, और चला जाता था वापस। द मोमेंट, उसी पल। ही हैड ईटन, जब वो खा लिया करता था। बियॉन्ड दिस, इसके अलावा, बियॉन्ड मीन्स अलावा या परे, इसके परे। ही हैड हार्डली एनीथिंग टू डिमांड, हार्डली मुश्किल से ही, एनीथिंग कोई भी चीज़, डिमांड मांगना, यानी इसके अलावा वो मुश्किल से ही कोई चीज़ मांगता था। ऑफ हिज फेलो बींग्स, अपने साथी लोगों से। द रेस्ट, बाकी। ऑफ हिज लाइफ, उसका जीवन। ही लिव्ड, वो जिंदा रहा। फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, कुछ और साल तक। वॉज, था। वन ग्रेट कंज्यूमेट साइलेंस, वन एक, ग्रेट बड़ी, कंज्यूमेट मीन्स परफेक्ट पूर्ण, साइलेंस शांति। तो उसका बाकी का जीवन केवल एक पूर्ण शांति था। तो ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन आपने इससे सबक सीख लिया होगा कि हमारी लाइफ में जो भी हो उसको हम स्वीकार करेंगे। और यही जो भारतीय दर्शन रहा है उसका मूल मंत्र भी यही रहा है। यहाँ इसीलिए इतनी पॉजिटिविटी है, इसीलिए इतनी सकारात्मकता है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं जो भी इस संसार में हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हम अपना कर्म करते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, तो हमारा काम है अपना काम करना, अपनी मेहनत करना, अपना बेस्ट करना। लेकिन उसके बाद परिणाम कुछ भी हो, जो भी हमारे जीवन में हो, उसको हम एज इट इज़ स्वीकार करेंगे कि ये ईश्वर की मर्जी है। इसके साथ ये कहानी समाप्त हुई और ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।